हाय फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात करेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चलाना सीखेंगे। क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये कितना ही इम्पोर्टेंट होता है और इसमें कौन कौन से काम किए जाते हैं, क्या क्या आना ज़रूरी है। अगर आपने इससे पहले एक्सेल में काम नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सेल पे काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताने वाला हूँ एक्सेल में किस तरह से काम किया जाता है, एक्सेल क्या है, ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक्सेल को हम ओपन कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ है। तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सेल का आइकन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, कीबोर्ड से विंडो प्लस आर एक साथ प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको एक्सेल, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे एक्सेल टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। ये तरीका बेस्ट होता है, आप इसे लंबा ना जाके शॉर्ट में इसे ओपन कर सकते हैं। चलिए, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब ओपन हो जाता है, अब इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ही आता है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ये एप्लीकेशन से उन्हीं में से एक एक्सेल भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही खास होता है, इसलिए कि इसमें डाटा कैलकुलेशन का काम किया जाता है। बड़े से बड़े डाटा को इजीली एक्सेल में कैलकुलेट किया जा सकता है और इसे बड़ी आसानी से चार्ट में कन्वर्ट करके इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस वजह से एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जो भी डाटा एंट्री का वर्क किया जाता है, यानी डाटा एंट्री का काम किया जाता है, वो एक्सेल में ही किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ हैं सबसे पहले वो देखना है, उसके बाद इसमें किस तरह से काम किया जाएगा वो भी देखेंगे। चलिए, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होता है तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको तीन बटन दिखेगा, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, क्लोज बटन से आपका विंडो क्लोज हो जाएगा, मैक्सिमाइज से बड़ा और छोटा होगा और मिनिमाइज से आपका ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी के नीचे देखिए ये तीन बटन आपको और दिखेगा, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। इस पर आप जब क्लिक करेंगे ना मैक्सिमाइज पे, तो देखिए आपको पता चलेगा ये आपका सीट अलग है और आपका एक्सेल अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट पेज पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सीट पे काम करते हैं, ये हमारा सीट है। चलिए हम इसको अटैच कर लेते हैं इनके साथ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे जो लिखा है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। और ये नीचे वाला जो आपको पट्टी दिख रहा है उसके नीचे, इसे हम मेनू बार कहते हैं। और यहाँ पे देखिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, ये जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं इसे हम टैब कहते हैं। जैसे होम का टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब टैब है। और यहाँ पे देखिए कोने में एक गोल बटन दिख रहा है, इसे हम ऑफिस बटन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शंस खुले हैं इसे हम रिबन या टूल बॉक्स भी बोलते हैं। और उसके नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए जहाँ पे FX लिखा है, जहाँ पे हमारा कर्सर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस बॉक्स को हम FX इन फार्मूला बार बोलते हैं। जो भी हम फार्मूला एक्सेल में टाइप करते हैं किसी भी सेल में, तो यहाँ पे वो हमें शो होने लगता है, तो इसे फार्मूला बार कहा जाता है, ठीक है। उससे पहले यहाँ देखिएगा जहाँ पे आपको F5 नज़र आ रहा है, ये नेम बॉक्स है, ये बदलता हुआ आपको दिखेगा। जैसे अभी B5 आ गया, देखिए यहाँ पे G8 आ गया, ठीक है, D10 आ गया। इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं या एड्रेस बार भी कहते हैं। ये क्या करता है, जो सेल हमारा सेलेक्ट रहेगा, मान लीजिए ये सेल हमारा सेलेक्ट है तो इसका एड्रेस यहाँ पे आपको शो होने लगता है D7, ठीक है। अब ये D7 क्या है, तो D मतलब देखिए इधर से पहले आप देखिए A B C, ये हमारा क्या है, A कॉलम, B कॉलम और C कॉलम, तो मतलब ये हमारा कॉलम हो गया। और इधर से अगर देखेंगे 1 2, तो ये हमारा रो हो गया। तो रो और कॉलम मिलके एक सेल बनता है, ये हमारा सेल हो गया। और कई सेल मिलके एक शीट बनता है, या टेबल भी कह सकते हैं कि एक टेबल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम किसी सेल में अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसका एड्रेस दिखाता है C5, मतलब कॉलम C, और 5 मतलब रो, तो इसका C5 एड्रेस हो गया।
तो आपको समझ आ गया कि ये फॉर्मूला बार और ये नेम बॉक्स में एड्रेस दिखाता है किसका, उस सेल का जो सेल हमारा सेलेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए मैं जितनी भी बात करूंगा वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें जो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको बोरिंग लगेगा कि ये बहुत बेसिक बता रहे हैं और बहुत ज़रूरी है, जो इससे पहले अगर एक्सेल में काम नहीं किए हैं तो उसके लिए ये बातें पहले ज़रूरी है सीखना। ठीक है, उसके बाद देखिए मान लीजिए ये हमारा कॉलम है, इस कॉलम को हम बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से बड़ा होगा, यहाँ पे आपको माउस पॉइंटर लेके आना है, तो इस तरह का सिंबल बनेगा। आपको क्लिक बटन को दबाए दबाए, यानी माउस का लेफ्ट बटन को दबाए दबाए इस तरह से आपको खींचना है, तो ये आपका कॉलम जो है वो बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार रो भी बड़ा होगा, यहाँ पे माउस पॉइंटर को लेके आना है और ये सिंबल बनेगा और दबाए दबाए इसे भी आप बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं सेल को। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे ये जो है कॉलम जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। अगर आप अपने कीबोर्ड से यानी एरो की से अगर आप जाना चाहें इस तरह से, तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा और बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ आपने एरो की प्रेस करना है, यानी एक उंगली से आपको कंट्रोल दबानी है और दूसरे उंगली से आपको राइट साइड वाला एरो की दबाना है, तो आप लास्ट में पहुंच जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, XFD, तो ये हमारा कॉलम का काउंट हो जाएगा, यहाँ तक हमारा कॉलम है। अच्छा, ये लंबा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी सिस्टम के रैम के ऊपर कि आपका रैम कितने जीबी का है, आपका परफॉर्मिंग के ऊपर ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं होता है कि आपका यहीं तक होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप एंड तक इस तरह से आएंगे। उसके बाद अगर हम रो की बात करें कि कहाँ तक ये रो है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप काउंट करने जाएंगे एरो की से, तो ये बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो फिर वही करना, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और साथ में डाउन एरो की प्रेस करना है, तो आप एंड में चले जाएंगे। एंड में तो आपको यहाँ दिख जाएगा 10,48,576, ये आपका रो की काउंट है ना, कितने रो है वो आपको यहाँ शो होने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, तो देखिए सेल एड्रेस जो है यहाँ पे कितना दिखा रहा है, B1048,574, यानी इतना लंबा है। अब मुझे अगर वहाँ जाना है A1 पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और टाइप कर लेंगे A1। तो जैसे हम A1 टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे सेल आ जाएगा, यहाँ पे A1 पे। तो इस तरह से हम इजीली आ सकते हैं। चलिए, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 सीट मिलता है। सीट 1 यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, सीट 1, सीट 2 और सीट 3, 3 सीट बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। और इसके अलावा अगर आपको नया सीट और क्रिएट करना है, तो यहाँ पे देखिए एक टैब बटन दिख रहा है, आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, ये बार बार आ रहा है, मैं इस पर क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक टैब दिख रहा है, इंसर्ट टैब, आप यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो एक नया सीट आपका बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आप इस सीट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका अगर ज़्यादा सीट हो गया, किसी सीट को आपने डिलीट करना है, तो आप इजीली यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हैं। किस तरह से किया जाएगा, मान लीजिए सीट 1 को मुझे डिलीट करना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे तो एक मेनू खुलेगा। इस मेनू के अंदर आपको डिलीट वाला ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका सीट जो है वो डिलीट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इस सीट को हम डिलीट ना करके इसे रीनेम भी कर सकते हैं। मान लीजिए सीट 2 है, तो यहाँ पे हम कोई डाटा स्कूल का लिख रहे हैं या कोई किसी और मैटर का लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम भी कर सकते हैं। आप इसे राइट क्लिक करेंगे और इस तरह से रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना जो भी नाम है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। क्या लिख रहा हूँ, इस तरह से हम डाटा को, सीट्स को हम रीनेम भी कर सकते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग। आप जो नाम रखना चाहें सीट्स का वो आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए इसी के नीचे देखिए यहाँ पे आपको जूम बार मिल जाता है। यहाँ से क्या होता है, पेज को आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। आपको प्लस माइनस का चिन्ह दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए बिल्कुल सीट जो है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, यानी उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो जूम बार में आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। चलिए अब एक और बात कर लेते हैं, छोटी बात, कि अगर मान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा सीट है, आपको मैंने दिखा दिया कि कहाँ से कहाँ तक सीट है। अगर इस सीट को अगर फैलाया जाए तो बहुत लंबा किलोमीटर तक चला जाएगा। तो आपको क्या करना है,
अगर आप कोई मैटर टाइप कर रहे हैं और आपको A4 में उसे प्रिंट करना है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा सीट जो है वो A4 साइज का जो पेज है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो उसके लिए मैं आपको एक ये बताता हूँ। आपको क्या करना है, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ प्रिंट पे जाना है, प्रीव्यू पे करना है क्लिक। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, डाटा नहीं है तो आप वापस आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे एक डॉट डॉट सा लाइन आपका आ गया। ठीक है, ये आपको ये बताता है कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक और नीचे आ जाएंगे यहाँ तक, यहाँ तक ये आपका एक पेज है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा लाइन जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक और नीचे तक, यानी कि मैं इसको पहले ना छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, अब दिखाते हैं। देखिए जितना भी हमारा सीट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा A4 साइज का पेज है। ठीक है, एक पेज और इधर 2 पेज। ठीक है, तो पूरे सीट जो है, एक्सेल का जो पूरा सीट है वो पूरा सीट आपका A4 पेपर में वो डिवाइड हो गया। ठीक है, पेज में डिवाइड हो गया। ये जो डॉट डॉट लाइन है ये आपको पता बताता है कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका पूरा पेज है। तो जो भी मैटर आपको टाइप करना है एक पेज के अंदर ही। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया इस पेज में और कुछ टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे और कुछ टाइप कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब पेज को हम बड़ा कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ से हम पेज को बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, अब आपको अगर प्रिंट करना हो तो हम ऑफिस बटन पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, प्रीव्यू करेंगे पहले एक बार। तो देखिए मैटर कहाँ से कहाँ तक हमारा छपेगा। ठीक है, ये यहाँ तक छपेगा और ये वाला जो है टेक्स्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट नहीं आ रहा है, आएगा, ये भी प्रिंट होगा, लेकिन ये दूसरे पेज में चला गया। तो अगर आपको पहले पेज में ही प्रिंट लेना है तो आप इस पेज यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इनके दायरे के अंदर ही आपको मैटर टाइप करना है। चलिए ये भी बात समझ में आ गया। अब हम इसे क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे मान लीजिए किसी एक सेल पे हमें कुछ नंबर टाइप करना होगा। ठीक है, ये बार बार आता है। अब मान लीजिए हम यहाँ कुछ सीरियल नंबर देना चाहते हैं, जैसे इस तरह से यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं सीरियल नंबर, और नीचे हमें लिखना है 1 और फिर 2, इस तरह से हम टाइप कर दिए। अब आपको अगर 200 सीरियल नंबर तक जाना है तो आपको टाइप नहीं करना है, अब बस आपको क्या करना है 1 2, यानी 2 सेल पे 2 आपको नंबर देने हैं और दोनों को आपको सेलेक्ट करना है। आप शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करेंगे, डाउन एरो, तो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिख रहा है आपको, माउस पॉइंटर को जैसे आप यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस साइन बनेगा, और जैसे प्लस साइन बनता है आप लेफ्ट क्लिक को दबाए दबाए, यानी माउस के क्लिक बटन को दबाए दबाए इसे आप ड्रॉ करेंगे, नीचे तक खींचेंगे, तो आपका ये 1 2 3 4 5 यानी सीरियल नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगा। उसके बाद ये तो सीरियल नंबर पे था। आप इसको और भी अलग तरीके से, मान लीजिए हम संडे लिख रहे हैं तो हम संडे करके छोड़ दिए। अब देखिए संडे के बाद ऑब्वियसली बात है मंडे होगा, तो मैंने SUN कर दिया। अब यहाँ पे देखिए फिर माउस पॉइंटर लेके जाना, प्लस साइन बनेगा और क्लिक बटन को दबाए दबाए इसे बस खींच देना है। इस तरह से देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये अपने आप आ गया। इस तरह से हम मंथ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने जनवरी टाइप कर दिया, सिर्फ JN टाइप कर दिया और यहाँ पे हम प्लस साइन बनेगा, माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे और इस तरह से हम खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से भी आपका जनवरी फरवरी भी आ गया। अगर मान लीजिए आपको 2000 से, हम ईयर पे चले जाते हैं, 2000 हमने टाइप किया और यहाँ पे दूसरे सेल में हमने टाइप कर दिया 2002 2001, इस तरह से 2 टाइप करने के बाद हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, फिर माउस पॉइंटर को वहाँ लेके जाएंगे, प्लस साइन बनेगा और दबाए दबाए से हम खींच लेंगे। तो इस तरह से हमारा ईयर भी बदल जाएगा। तो आपने देखा ये कितना इजी है, एक्सेल समझ जाता है कि आप आगे क्या चाहते हैं, पहले उसे बताना पड़ता है फिर आपको वो देता है रिजल्ट। तो इस तरह से हम ऑटोमेटिकली भी समय बचाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं इसे डिलीट करता हूँ या रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो होम पे पहला टैब हमारा होम है, होम पे हम कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर पेस्ट इसके बारे में बात करेंगे, फिर फॉन्ट के बारे में बात करेंगे, फिर अलाइजमेंट। इस तरह से हम चलेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को नहीं छोड़ेंगे, सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए कट, ये इसका क्या मतलब है। मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसे कट करेंगे तो ये क्या होगा, ये ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे इसे पेस्ट करना है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे
और इधर लाके हम पेस्ट कर देंगे इस तरह से। तो क्या किया, पुरानी जगह से मैटर कट होके नए जगह पे पेस्ट हो गया, ठीक है। और आप ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी किए होंगे या फिर आप अपने फ़ोन पे भी ये कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल कॉमन बात है, सब यूज़ करते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कॉपी, मान लीजिए इसी 2000 को मुझे कॉपी करना है 4 बार। तो कॉपी करने का इसका बहुत तरीका है। जैसे आपने एक बार सेलेक्ट किया, आप इसे यहाँ पे प्लस साइन बनेगा, इस तरह से अगर आप खींच देंगे ना तब भी ये कॉपी हो जाएगा 2000। ये बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन से करना हो तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए इसे 5000 को मुझे कॉपी करना हो तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहाँ से जहाँ तक आपको पेस्ट करना उतना एरिया आपने सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो देखिए इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। ये भी इजी है। तो आपको समझ आ गया कट, कॉपी और पेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो फॉर्मेट पेंटर। इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल मिल जाएगा। आपने जो भी स्टाइल लेना है आप यहाँ से इसे स्क्रॉलिंग करके ले सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है। तो यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज करेंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट साइज का। आप यहाँ से अपने फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये जैसे मैंने फॉन्ट को बड़ा किया तो यहाँ पे ये एन जो है वो कट रहा है, तो आपको क्या करना है, सेल को बड़ा करना है। तो उसके लिए आपको जैसे मैंने पहले बता दिया इस तरह से आप इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यही काम आप इन्हें बड़ा छोटा करने का फ़ॉन्ट को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो 2 ए दिख रहा है आपको, इस पर बड़े वाले ए पे क्लिक कीजिएगा तो बड़ा होगा और इसमें क्लिक कीजिएगा तो ये छोटा होगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए किसी फ़ॉन्ट को या टेक्स्ट नंबर कोई भी हो, किसी एक चीज़ को मुझे क्या करना है, इसे बोल्ड करना है, मोटा करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी मिल जाता है, बी फॉर बोल्ड। तो इस तरह से आप बोल्ड कर सकते हैं। इसको अगर तिरछा करना है तो आप यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं इस तरह से। मैं आपको ये चीज़ जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि आप पहले भी ये सब चीज़ें किए हुए हैं। फटाफट से हम इसको बताते हैं। टाइम थोड़ा इधर लगेगा, इधर तो बिल्कुल भी नहीं टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद देखिए फिर से हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए यू फॉर अंडरलाइन, आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं इस तरह से टेक्स्ट के नीचे। और यहाँ से आपने अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन भी दे सकते हैं इस तरह से, डबल अंडरलाइन भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पूरे मैटर पे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर रहे हैं पूरे को। अब इसमें अगर आपको टेबल देना हो तो आप टेबल भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया एक सेल को और यहाँ पे देखिए बॉर्डर वाला ऑप्शन है ना, हम इस पर क्लिक करेंगे कस्टमाइज बटन पे, ये खुल जाएगा ड्रॉप डाउन मेनू। यहाँ पे बॉटम मतलब नीचे, आप नीचे बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर आ गया। आप ऑफिस में आइए, प्रिंट में आइए, प्रीव्यू में आइए और देखिए आपको इस तरह का बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है, नीचे। तो आप यहाँ से बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसी सेल में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया और फिर बॉर्डर पे आया, टॉप में देना हो तो टॉप में आ जाएगा इस तरह से, टॉप, बॉटम, इस तरह से, लेफ्ट और राइट इस तरह से। देखिए चारों तरफ से ये बंद हो गया। तो बॉटम में भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट, चारों तरफ से आप बॉर्डर ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं लेना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपने सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर है, तो आपने क्या करना है, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन पे ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये बिल्कुल सब पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ऑफिस में आइए, प्रिंट में आइए और प्रीव्यू कीजिए, एक बार देखिए आपको पता चलेगा कैसा बॉर्डर अप्लाई हुआ, ठीक है। इस तरह से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आपने पूरे को सेलेक्ट कीजिए, फिर वहीं पे जाइए और यहाँ पे देखिए नो बॉर्डर वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो बॉर्डर आपका हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं अपने मैटर पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको फिल वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका फिल कलर। मान लीजिए इस सेल को हमें कलर फिल करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कोई भी एक कलर चूज कर लेंगे तो हमारा सेल में कलर फिल हो जाएगा इस तरह से। या इसी सेल को ले लेते हैं और कलर फिल कर देते हैं, देखिए कलर फिल हो गया, ठीक है। और आपको अगर सेल पे, पूरे सेल पे कलर फिल नहीं करना हो तो आप सिर्फ 2001 जो है आप सिर्फ टेक्स्ट पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉन्ट कलर ले सकते हैं। इस तरह से आपने फॉन्ट कलर लेना है तो ये फॉन्ट कलर आपका आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान से देखिए। सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा, मैं इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं इस तरह से देखिए ये हमारा सेल है, इसको हम पहले बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है।
और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए इस सेल को देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो ये जून लिखा है, तो ये पूरे सेल के अंदर एक राइट तो लेफ्ट साइड में और बॉटम कॉर्नर नीचे में है ना, यहाँ पे। इसको अगर आपको यहाँ करना है बीच में, या ऊपर करना है, या लेफ्ट करना, राइट करना, मतलब इस सेल के अंदर आपको कौन से पोजीशंस पे इसको रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ से अलाइजमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट है, तो अभी लेफ्ट साइड में है, हम सेंटर करते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। देखिए जो सेलेक्ट होगा, गलती से ये सेलेक्ट था, इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, इस तरह से आप इसको करके देखेंगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये कहाँ जा रहा है। सेल के अंदर ही ये लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम हो रहा है, ठीक है। तो आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ इसे कर सकते हैं एडजस्ट, इस तरह से इन सभी ऑप्शंस को यूज़ करके। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है इंक्रीज और डिक्रीज का। आप किसी एक, मान लीजिए इसी को हमने सेलेक्ट किया, अब यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो देखिए ये आगे जाएगा, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसको सेल्स को बड़ा कीजिए तो आपको पता चलेगा यहाँ आ गया। तो इस तरह से आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, फिर इसे आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको मिल जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ एक ऑप्शंस मिल जाता है आपको, यहाँ पे ओरिएंटेशन का। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, एंगल कंट्रीब्यूशन, एंगल्स और वर्टिकल टेक्स्ट। इसे क्या, मान लीजिए किसी टेक्स्ट को आपको रोटेट करना हो तो आप किसी भी एंगल पे, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से देखिए इस एंगल पे अगर आपको रखना हो तो इस तरह से आ जाएगा। फिर उसी पे क्लिक कीजिए, ये एंगल पे रखना हो तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप किसी भी एंगल पे इसे रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। चलिए इसका और डिटेल में अभी आगे बात करेंगे जब हम मैटर बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस में है बेसिक, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए टेक्स्ट वरप्पा टेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे क्या, मैं यहाँ पे इसको बताने के लिए आपको क्या करता हूँ, इससे पहले हम छोटा करते हैं 100 पे। अब देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया, ये हमने कुछ मैटर टाइप किया, अब ये दूसरे सेल पे आ गया। जैसे हम इसको बड़ा करेंगे यहाँ से, तो ये एक ही सेल में है लेकिन ये ऐसे है ना, हम चाहते हैं कि इसको ब्रेक करके लिखे ना, तोड़ करके लिखे नीचे आ जाए। तो उसके लिए हमें ये वाला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, वरप्पा टेक्स्ट। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से वरप्पा टेक्स्ट करेंगे। अब देखिए वरप्पा टेक्स्ट करने के बाद क्या हुआ, जब हम इस सेल को यहाँ से इस तरह से एडजस्ट करेंगे, यानी कि दबाएंगे सेल को, तो ये नीचे छुप गया। और फिर उसके बाद हम रो को थोड़ा नीचे करेंगे तो देखिए इस तरह से ये ब्रेक होकर लिखना, मतलब बेसिकली इसका यही काम आता है, ब्रेक करके लिखना टेक्स्ट को, ठीक है। एक ही सेल के अंदर, सेल को छोटा है, एक ही सेल के अंदर आप इसे एडजस्ट करना चाहते हो, वरप्पा टेक्स्ट करेंगे, इसे फिट कर देंगे इस तरह से। आइए एक है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। इस ऑप्शन का क्या यूज़ है, मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पेज है, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पेज है, और हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। पहले मैं इसको हम डिलीट कर लेते हैं, खाली करते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं रिपोर्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे रिपोर्ट टाइप किया, रिपोर्ट को बड़ा कर लेते हैं इस तरह से और बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, इस रिपोर्ट को हमें इस पेज के सेंटर पे लाना है, और साथ ही साथ ये जितने भी सेल है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो सेल हैं, इन सभी सेल को मर्ज करना है और एक सेल बनाना है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, सेंटर में करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये क्या किया, पूरे सेल को मिला के एक सेल बनाया, और साथ ही साथ ये बीच में आपका रिपोर्ट लिखा आ गया, ठीक है। आप इसे ऑफिस में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे और प्रीव्यू करेंगे तो देखेंगे कि पेज के बिल्कुल ये सेंटर में है, इस तरह से, इस तरह से। तो कौन सा ऑप्शन यूज़ किया हमने, इसको करने के लिए मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन यूज़ करना है आपको, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोर होने लगेगा। ये हमारा पहला पार्ट है एक्सेल का, फिर इसका दूसरा पार्ट कल के डेट पे आ